सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रेसिव अफेयर्स पे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो स्टेटमेंट दी है न्यूक्लियर वेपन्स को, परमाणु हथियार को तैनात करने को लेकर। इन्होंने रिसेंटली क्या कहा है, इसको लेकर सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे यूके प्रेसिडेंट ऋषि सुनक का क्या रोल है, इन्होंने क्या बोला है, और लुकाशेंको जो कि है बेलारूस के प्रेसिडेंट, इनका क्या रोल है, सब कुछ आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पुतिन रशिया टू स्टेशन न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस के जो रशिया जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे तैनात करने वाला है, बेलारूस में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक टाइप का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, और ये अब कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, रशिया से बेलारूस में। यहाँ पे आप देख पाएंगे अगली स्लाइड में, रशिया अनाउंस ए हिस्टोरिक न्यूक्लियर वेपन्स मूव, मतलब कि रशिया जो है अपने हिस्ट्री में पहली बार अपने देश के बाहर वेपन्स जो परमाणु हथियार है अपने वे बाहर डिप्लॉय करने वाला है। मतलब कि इससे पहले रशिया ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और जब जो यूक्रेन वॉर चल रही है ना, उसी को लेकर ये स्टेटमेंट आई है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है वे बाहर बेलारूस में क्या डिप्लॉय करने वाले हैं, अपने न्यूक्लियर वेपन्स। अब रूस को क्या जरूरत आन पड़ी एकदम से कि इन्होंने अपने रूस के जो परमाणु हथियार है वे बाहर तैनात करने पड़ रही है, क्योंकि जो लड़ाई है जो यूक्रेन रूस की, वो लगभग एक साल से चल रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार यहाँ का मैप कि यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया जी रूस। यहाँ से यहाँ तक ये इस साइड वाला है रूस जी, सारा का सारा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूक्रेन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है जी यूक्रेन यहाँ से यहाँ तक। अब जो ये वाला एरिया है ना, ये यहाँ वाला, ये वाला यहाँ पे जी जो रूस ने है पूरा कंप्लीटली लगभग ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जी ये तो हो गया रशिया, और ये हो गया बेलारूस। और यही इसी देश में क्या कर रही है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने वाले हैं, जो परमाणु हथियार है अपने जो क्या है यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर हम बात करें थोड़ी हिस्ट्री की, आफ्टर सो आप जानते ही होंगे 1991 से पहले जो आज के टाइम पे रूस है, बेलारूस है, और जो यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, ऐसे 15 देश 1991 से पहले एक ही देश हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या हुआ 1991 में, ये पूरा का पूरा देश 15 देशों में टूट गया। अब 15 देशों में टूट गया तो इस टाइम क्या हुआ, जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो परमाणु हथियार थे ना, जो सोवियत यूनियन के पास, सोवियत संघ के पास, वे अलग अलग देशों में बटे, जैसे बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यूक्रेन भी हो गया। इन सभी के पास अलग अलग देशों में हथियार बट गए। तो उस टाइम क्या बोला रशिया ने कि जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना, आप हमें दे दो, उसके बदले में हम आपको गारंटी करते हैं कि हम आप पे एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। तब क्या था कि जिन भी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, परमाणु हथियार थे, वे सभी उन सभी ने क्या किया, वो रूस को दे दिए, सॉरी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सभी के पास क्या परमाणु हथियार नहीं रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बेलारूस था ना, उसने अपने क्लोज मिलिट्री अलाई टाइज और डेवलप कर लिया पॉलिटिकल टाइज रशिया के साथ। बट क्या हुआ 2014 में, रशिया ने जब क्राइमिया रीजन को हथिया लिया यूक्रेन से। क्राइमिया बाय द वे एक एक जगह का नाम है जहाँ जब 2014 में रूस ने हथिया ली थी यूक्रेन से। और 2020 तो तब क्या हुआ कि जो क्राइमिया का पार्ट था ना, वो बेलारूस ने मानने से इनकार कर दिया था कि ये रूस का पार्ट हम नहीं मानते। लेकिन जब 2020 आया, तो जो उन्होंने जो जो प्रेसिडेंट है ना बेलारूस के, उन्होंने धांधली करनी शुरू कर दी थी इलेक्शन में। बेलारूस में इलेक्शन होने थे 2020 में, और तब उन्होंने पावर में बने रहने के लिए गलत तरीके से इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया। और उसमें क्या कर दिया, उसमें फिर पूरी पूरी जनता जो बेलारूस की, वो उसके अगेंस्ट हो गई कि यहाँ पे गलत तरीके से इलेक्शन इलेक्ट करवाए गए हैं। जो पूरा पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड जाके फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, कनाडा, सारे के सारे अगेंस्ट हो गए बेलारूस के। तब रशिया ने भरपूर हेल्प की बेलारूस की।
यहाँ तक कि उन्होंने मिलिट्री हेल्प भी की है बेलारूस की, सॉरी, वहां पे जो भी प्रोटेस्ट हुए थे उनको दबाने के लिए, और ब्रूटल तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया गया था वहां पे। और अगर हम बात करें अब ऐसा क्या होगा एकदम से कि रूस बाहर डिप्लॉय करने की सोच रहा है, तो उसका रीजन है यूके। मतलब कि यूके ने अभी रिसेंटली बोला है कि ये यूक्रेन को देंगे यूरेनियम से लैस हथियार। मतलब कि जो इस टाइप की आप गोली देख रहे हैं यहाँ पे, ये यूरेनियम की कोटेड है, इसके मतलब इस पे यूरेनियम लगा हुआ है। और यूरेनियम लगने से इतनी खतरनाक हो जाती है ये गोली कि ये एक टैंक को भी छेद सकती है, मतलब एक टैंक के अंदर भी घुस सकती है ये गोली। और ये रूस के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है, अगर ये गोली यूक्रेन के हाथ लग गई तो यूक्रेन इनको हैविली डैमेज कर सकता है। ये कुछ इस टाइप की गोली देख सकते हैं आप, ये सभी के सभी यूरेनियम प्लेटेड गोलियां हैं। एक टाइप के पायरेसिंग है, मतलब ये टैंक के अंदर एकदम से घुस सकती है और टैंक को बर्बाद कर सकती है एकदम से। तो इसलिए रूस गुस्सा हो गया है यूके से कि अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो हम ये स्टेप लेते हैं। और अगर हम बात करें तो पुतिन इन सब के बारे में क्या कहते हैं। पुतिन बोलते हैं कि हम जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बाहर डिप्लॉय कर रहे हैं बेलारूस में, ये कोई मतलब हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया है। हम ये अकेले देश थोड़ी ना है ऐसा कर रहे हैं जो बाहर डिप्लॉय कर रहे हैं। जो यूएसए है, अमेरिका आज के टाइम पे, वो भी तो ऐसा करता है। उन्होंने भी तो अपने जो परमाणु हथियार है बाहर देशों में डिप्लॉय कर रखे हैं। जी हाँ, जो परमाणु हथियार है अमेरिका ने, वो यूएस ने यूरोप में डिप्लॉय कर रखे हैं। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन देशों में डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ पे देख पाएंगे मैप में अच्छे तरीके से। यूके और फ्रांस के तो पास है जी खुद के परमाणु हथियार। लेकिन अगर बात करें जर्मनी हो गया, इटली हो गया और टर्की हो गया, यहाँ पे सभी के सभी किसके हथियार है, परमाणु, यूएसए के। यूएसए ने अपने हथियार यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे, किसको रोकने के लिए, रूस को यहाँ पे रोकने के लिए। ये यहाँ पे हो गया, ऊपर हो गया रूस पूरा का पूरा। तो अब रूस ये बोल रहा है अगर हम अपने हथियार बेलारूस में डाल देंगे तो इसमें क्या गलत है। जो यूएसए है वो भी तो कई सालों से ऐसा कर रहा है। जी हाँ, यूएसए ये सब 1970 से कर रहा है, तब से ये अपने हथियार यहीं पे यूरोप में डालते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें इन सब का इफेक्ट क्या होगा, इन सब का इफेक्ट बहुत ही रिस्क वाला होने वाला है। रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज हायर देन एट एनी टाइम सिंस कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम से अब तक सबसे बड़ा रिस्क माना जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो सकते हैं अब। क्यों? क्योंकि अब तो रशिया भी खुल के दूसरे देशों में अपने वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है। और ये कुछ ही किसी सिक्योरिटी काउंसिल को भी नहीं फॉलो कर रहे कि हम तो नहीं मानते जी ऐसा हमने कुछ गलत किया है वैसे। तो अगर थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई, किसी देश ने बाय बाय चांस यूक्रेन ने बोल दिया कि जी हाँ रूस ने तो जी हम पे अटैक कर दिया है न्यूक्लियर वेपन्स से, अब आप क्या करेंगे, तो इस टाइप की मिस कैलकुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिससे वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो सकती है अगर एक मिस कैलकुलेशन हो गई न्यूक्लियर वेपन्स की। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रशिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में ही क्यों तैनात कर रहा है, किसी और देश में क्यों नहीं। तो जी इसका एक रीजन है, बेलारूस रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक टफेस्ट एलाई बन चुका है। एलाई, एलाई स्ट्रॉन्ग वर्ड है यहाँ पे, वही बन चुका है बेलारूस रशिया का। एक तो है जी बेलारूस की सिचुएशन, बेलारूस कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पाएंगे बेलारूस है जी, ये जी यहाँ पे, ये हो गया जी बेलारूस यहाँ पे। जो नेटो कंट्रीज है, ऊपर ये लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, और यहाँ पे एस्टोनिया हो गया, पोलैंड हो गया, और अभी तो यूक्रेन भी होने वाला है, ये सभी के सभी क्या है, नेटो कंट्रीज। यहाँ पे बेलारूस जो है इन सभी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर ये अपने वेपन्स यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे यूक्रेन में, तो इन सभी नेटो कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि जी हाँ अगर कुछ भी हमने थोड़ी बहुत चालाकी करने की कोशिश करी तो रशिया ने यहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर रखे हैं, वो भी एकदम से जवाब देंगे यहाँ पे। तो इसलिए जो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वहां पे डिप्लॉय करने की बात कर रहा है रूस। और अगर हम बात करें तो क्लोज मिलिट्री एलाइज है जी दोनों के दोनों, रशिया और बेलारूस। और हमने देखा यूक्रेन वॉर में हमने देखा जी रशिया ने बेलारूस को बिल्कुल एक लॉन्च पैड की तरह ट्रीट किया है।
मतलब कि रशिया जो पहले थे अपने सैनिक कहाँ पे भेजता था, बेलारूस में। वो बेलारूस से अटैक करवाते थे। तो रशिया के लिए बेलारूस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है इस वॉर में। तो यही कुछ मेन रीजंस है कि बेलारूस इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे रशिया के लिए। और एक बात और, जो रशियन पॉपुलेशन है और बेलारूस की पॉपुलेशन दोनों सिमिलर टाइप की है, दोनों ही आपस में रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। और एक CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हम बोल सकते हैं क्या है जी, ये है रशिया का नेटो। मतलब कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जी 6 देश, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, अर्मानिया हो गया, ये 6 देश किसमें आते हैं जी, इस ट्रीटी के अंडर। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि रशिया जो है सभी को प्रोटेक्शन देगा इन सभी देशों पे अगर कोई भी अटैक करता है तो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रशिया ही अकेले ऐसी सुपर पावर है जो इनको प्रोटेक्शन दे सकता है, और सभी के सभी मिलिट्री पावर बिल्कुल जीरो के बराबर है, जीरो। तो यहाँ पे भी बेलारूस इसका एक मेंबर है। तो हम देख सकते हैं कि बेलारूस कितना इम्पोर्टेंट है। सो होपफुली आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रोग्रेसिव अफेयर्स।